हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में ये 5 टॉपिक था जो कि तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ने थे। जिसमें से हमने ये जो 4 टॉपिक्स है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, डिटर्मिनर्स, मॉडल्स और टेंसेज, इन चारों टॉपिक्स की वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है। सारे रूल सिखा दिए हैं, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवा दी है। तो अगर तुमने नहीं देखा हुआ होगा तो इसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, जाके तुम देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम रिपोर्टेड स्पीच को पूरा पढ़ने वाले हैं। इसको हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन भी कहते हैं। अब देखो, रिपोर्टेड स्पीच में जो तुम्हारी सिलेबस है, ये 3 प्रकार से क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बनेंगे। एक क्वेश्चन तुम्हारा कमांड्स एंड रिक्वेस्ट से रहेगा, कुछ क्वेश्चंस स्टेटमेंट से रहेगा और एक दो क्वेश्चंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से पूछा जाएगा। अब इसके रूल्स क्या है, तो चलो नेक्स्ट पेज पे तुम्हें बताता हूँ। तो पहला रूल है चेंज ऑफ पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और थर्ड पर्सन रहा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि फर्स्ट पर्सन सर क्या है, तो ये सब सारा फर्स्ट पर्सन में आता है। जनरली जो क्वेश्चन होता है वो आई और वी से आता है। सेकेंड पर्सन में यू, योर या योर्स आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में जनरली नहीं पूछा जाता है। और थर्ड पर्सन में ये सब सारे आ जाते हैं। इसके बाद रूल नंबर 2 है चेंज ऑफ टेंसेज, जो कि ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल याद नहीं होगा तो तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसको हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला ये जो सेंटेंस होता है ना, इसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इसको हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं। सर क्या सारे क्वेश्चन में पास्ट टेंस में बदल देंगे? एक कंडीशन है जहाँ पे तुम इसको पास्ट टेंस में नहीं कन्वर्ट करोगे। जब ये जो रिपोर्टेड वर्ब होता है, इसको हम रिपोर्टेड वर्ब करते हैं इन्वर्टेड कॉमा के इधर वाले सेंटेंस को। तो अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में रहे, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसमें टेंस में हम चेंज नहीं करते हैं। अब टेंस में चेंजेस कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होगा, इसको हम सिंपल पास्ट में बदल देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। सिंपल पास्ट में सेंटेंस रहा तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर सेंटेंस रहा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अगर मुझे टेंस मान के चलो याद नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ? तो इसका भी उपाय है। हालांकि टेंसेस की रूल्स हमने सिखाए हुए हैं, अगर तुमने नहीं देखा होगा तो इसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, जाके एक बार देख लेना। अगर तुम्हें टेंस याद नहीं भी है तो वो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, अगर सेंटेंस V1 में रहे तो उसको V2 में बदल देना। V2 में रहे तो हेड के साथ V3 लगा देना। इज, एम, आर रहे तो वाज और वेयर लगा देना। वाज और वेयर रहे तो हैड बीन लगा देना। कैन रहेगा गुड कर दोगे, विल रहेगा वुड कर दोगे, शैल रहेगा शुड कर दोगे, मे रहेगा माइट कर दोगे। तो बस यही चीज़ जो है तुम्हें करनी है। अगर ये टेंस याद नहीं है तो तुमको ये वाला याद रखना ही होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 3 है चेंज ऑफ रिपोर्टेड वर्ब्स। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, तो इसमें ये रिपोर्टेड वर्ब हो गया। तो अगर रिपोर्टेड वर्ब सेड रहे तो सेड का सेड ही होगा। सेज रहे तो सेज ही रहेगा। इन दोनों में कोई चेंज नहीं होता है। सेड टू रहे तो टोल्ड में बदल जाएगा। सेज टू रहे तो टेल्स हो जाएगा। और से टू रहे तो टेल हो जाएगा। तो ये सब याद रख लेना। अब जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर इस तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये वाला रिपोर्टेड वर्ब होता है। इतना हमने पता चल गया। तो रिपोर्टेड वर्ब में देखो यहाँ पे सेड है तो ही सेड ही रहेगा। देखो सेड का सेड ही रहने दिए हम यहाँ पे सेड का सेड था, सेड का सेड ही रहने दिए। और इन्वर्टेड कॉमा टूटेगा तो हम उसके जगह पे दैट का प्रयोग करेंगे। ये दैट का प्रयोग कब नहीं करना है? तो जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव में रहेगा तब। ठीक है, जो कि आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान मैं ये तुम्हें बताऊंगा। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर सेड टू है, तो सेड टू देखो टोल्ड में बदल जाता है। तो यहाँ पर सेड टू के जगह पे हम टोल्ड कर देंगे। तो सी का देखो सी रहने दिए, सेड टू के जगह पे टोल्ड कर दिए, मी का मी रहने दिए, और इन्वर्टेड कॉमा टूटा तो डैट कर दिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो सेज टू है, तो सेज टू टूटता है तो
टेल्स में बदल जाता है। तो यहाँ पे हम राम का राम रहने दिए, सेज टू के जगह पे देखो टेल्स कर दिए, मी का मी रहने दिए और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हमने यहाँ पे दैट लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर देखो सेज है, तो सेज जो है सेज का सेज ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो ही का ही रहने दिए, सेज का जगह देखो सेज ही रहने दिए और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे फिर से हम दैट का प्रयोग कर लिए। एक लास्ट है रूल नंबर 4, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें क्या करते हैं कि अगर सेंटेंस में दिस रहे तो दिस को हम दैट में बदल देंगे, हियर रहे तो हियर को देयर में बदल देंगे, एगो रहे तो एगो के जगह पे हम बिफोर कर देंगे, टुडे को दैट डे में बदल देंगे, टुमारो को हम नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करेंगे, यस्टरडे रहा तो यस्टरडे के जगह पे प्रीवियस डे कर देंगे और नाव रहा तो नाव के जगह पे देन कर देंगे। तो सारे रूल्स को सीख लेने के बाद अब हम क्वेश्चंस को बना के देखते हैं कि हमसे ये क्वेश्चंस बन भी रहा है भी या नहीं। तो मैंने शुरू में तुम्हें क्या कहा था कि जो रिपोर्टेड स्पीच है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस परीक्षा में 3 प्रकार से पूछा जाएगा। एक स्टेटमेंट्स यानी कि असर्टिव सेंटेंस वाला क्वेश्चंस रहेगा, दूसरा क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले क्वेश्चंस रहेंगे और तीसरा कमांड्स एंड रिक्वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। तो पहले हम स्टेटमेंट्स यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है ही सेड आई राइट अ लेटर। अब मैंने रूल क्या सिखाया था कि अगर सेंटेंस में सेड रहे तो सेड का सेड ही होगा, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ही सेड है तो ही सेड ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हमें दैट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर आगे हम दैट लगा देंगे। अब आगे सेंटेंस है आई राइट अ लेटर, जिसमें आई क्या है, ये है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो आई जो है ही में बदल जाएगा, यानी कि आगे हम ही लिख देंगे। फिर आगे राइट है जो कि V1 है, तो V1 जो होता है V2 में बदल जाता है, तो राइट का V2 क्या होगा, रोट हो जाएगा और ए लेटर बच गया, बस इसी को लिख दिए ए लेटर। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। अब इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखो, राम सेड, तो सेड का तो भाई सेड ही रहेगा, राम का राम ही रहेगा। अब इन्वर्टेड कॉमा टूटेगा तो इसके जगह पे दैट का प्रयोग करेंगे। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, लड़का के लिए ही, वही अगर लड़की होती तो सी का प्रयोग करते। तो आगे हम क्या लिखेंगे, ही। इसके बाद है प्ले, प्ले क्या है, V1 है, तो V1 को हम V2 में कन्वर्ट करेंगे, रूल ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो प्ले का V2 क्या होगा, प्लेड होगा, और क्रिकेट बच गया, क्रिकेट लिख दिए। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, राम सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। अब चलो हम इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं। दे सेड टू मी वी आर गोइंग टू द सिनेमा। अब सबसे पहले यहाँ पर ये जो दे है, दे का दे हम रहने देंगे, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद आगे है सेड टू, तो रूल मैंने क्या सिखाया था कि अगर सेड टू रहेगा तो सेड टू के जगह पे हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम टोल्ड लिख देंगे। इसके बाद मी है, मी रहने दिए, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किए तो इसके जगह पे हम दैट का प्रयोग किए। आगे है वी, और वी क्या है, वी है फर्स्ट पर्सन, और जो फर्स्ट पर्सन होता है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो इसमें वी के लिए जो सब्जेक्ट है ये क्या होगा, दे होगा, तो वी किस में बदल जाएगा, दे में। तो आगे हमने यहाँ पर दे लिख दिया। अब आगे है आर, तो सेंटेंस में अगर इज एम आर रहे तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे, या फिर इज रहता तो वाज का प्रयोग करते। तो आर के जगह पे हम वेयर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख दिए वेयर। इसके बाद जो भी आगे लिखा हुआ है गोइंग टू द सिनेमा, सेम टू सेम हम यहाँ पे जैसे का वैसे ही उतार देंगे। अब चलो आगे हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि सी सेड टू मी आई विल फिनिश माई होमवर्क। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये जो सी है, तो सी को जैसे का वैसे ही हम उतार देंगे। फिर आगे है सेड टू, तो सेड टू के लिए हम टोल्ड का यूज़ करते हैं, तो आगे हम यहाँ पर टोल्ड लिख दिए, और मी को जैसे का वैसे उतार दिए। इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा तो इसके बाद हम दैट का प्रयोग कर लिए।
आई क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हम सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे सी है तो आगे हमने यहाँ पर सी लिख दिया। अब रूल हम ये भी सिखा चुके हैं कि अगर विल रहेगा तो विल के जगह पे हम वुड लिख देंगे, तो यहाँ पर विल के लिए हमने यहाँ पर वुड लिख दिया। अब एक बात याद रखना कि जब भी सेंटेंस फ्यूचर की बात करें यानी फ्यूचर टेंस में हो, जैसे विल रहे, शैल रहे, कैन रहे, तो आगे हम V1 का V1 ही रहने देंगे, इसको हम V2 में नहीं चेंज करेंगे। बस यही बात याद रखना कि विल, शैल, कैन यानी कि जो फ्यूचर टेंसेस वाले क्वेश्चंस होंगे इसमें हम V2 में यूज़ नहीं करते हैं, V1 का V1 ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे फिनिश के जगह पे फिनिश ही रहेगा, फिनिश के जगह पे फिनिश ही रहेगा, तो यहाँ पे हमने फिनिश ही रहने दिया। फिनिश्ड देखो हमने यहाँ पे नहीं किया है। अब आगे देखो माई है, तो माई क्या है, माई है देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन वही चीज़ है सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट तो यहाँ पे सी है, तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो यहाँ पे हर कर दिए और होमवर्क जैसे का वैसे ही उतार दिए हैं। अब चलो आगे हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो रवि है, तो रवि को तो जैसे का वैसे उतार देंगे। फिर आगे है सेज टू, तो सेज टू के लिए रूल मैंने क्या बताया था, टेल्स का यूज़ करना है, तो हम आगे यहाँ पर टेल्स लिख दिए। मी है, मी रहने दिए। अब इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होता है तो क्या आता है, दैट, तो हमने यहाँ पे दैट का यूज़ किया। अब आगे है आई, आई क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे रवि है जो कि एक लड़का है, तो लड़का के लिए हम ही का यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे ही लिख दिया। अब एक रूल मैंने सिखाया था, ये वाला रूल हमने तुम्हें पहले सिखा दिया है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में रहे, देखो ये प्रेजेंट टेंस में है, सेज है, सेड नहीं है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होगा ना वो ये पास्ट टेंस में चेंज नहीं होगा। मतलब कि ही के साथ हम इज़ का यूज करेंगे, ही इज़ नॉट रेडी। वही अगर यहाँ पे सेड रहता तो ही के साथ हम वाज का यूज करते, ही वाज नॉट रेडी। समझ में आया? तो अभी तक हमने समझा कि स्टेटमेंट्स यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। अब आगे हम ये समझेंगे कि क्वेश्चन यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चंस रहेंगे उसे कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस को बनाने के लिए भी कुछ रूल्स हैं जो कि तुम्हें याद रखने होंगे। अभी तक हमने क्या समझा कि जो भी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं इसको बनाने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट का यूज़ करते हैं। बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि दैट का यूज़ हम नहीं करते हैं, इसके जगह पे हम इफ़ या फिर वेदर का यूज़ करते हैं। लेकिन वही अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WS से शुरू हो, जैसे कि वाई रहे या फिर वॉट रहे, जैसे वेन रहे, तो इसके लिए ना तो हम दैट का यूज़ करेंगे, ना तो इफ़ का करेंगे और ना ही वेदर का करेंगे। तो बस यही रूल है जो कि तुम्हें याद रखने हैं। तो यहाँ से एक रूल ये समझ में आया कि दैट का यूज़ नहीं करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसके जगह पे इफ़ या फिर वेदर का यूज़ करना है। एंड दूसरा कि सेड और सेड टू के जगह पे आस्क्ड का यूज़ करना है। बस यही दो रूल चेंज हैं, बाकी सारा वही रूल फॉलो होगा जो कि इसके पहले तुमने पढ़ा है। चलो अब हम क्वेश्चंस को समझते हैं। जो रूल्स है ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है सी सेड टू मी आर यू कमिंग टू द पार्टी। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे ये जो सी है इसको जैसे का वैसे उतार देंगे, और सेड टू के जगह पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इंट्रोगेटिव वाला क्वेश्चन है, तो इसके जगह पे हमने क्या किया, सेड टू के जगह पे आस्क्ड लगा दिया। इसके बाद आगे मी है तो हम आस्क्ड मी कर दिए। अब देखो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, एंड इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने पर हमने क्या बताया था, या तो इफ़ लगाएंगे या तो वेदर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो दैट का यूज नहीं करना, या तो यहाँ पे इफ़ लिख सकते हैं या फिर वेदर भी यहाँ पर तुम लिख सकते हो। अब यहाँ पर आर का यूज बाद में करोगे, पहले यू के लिए तुमको चेंज करना है। ठीक है, तो यू देखो, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, यहाँ हमने लिख भी दिया, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो देखो ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो मी के जगह पे मी के लिए क्या हम यूज़ करेंगे, आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, आई लिख दिया, और आई के साथ वॉज का प्रयोग होता है तो हमने यहाँ पे वॉज कर लिया। एंड इसके बाद जैसे का वैसे जो भी है उतार देंगे, कमिंग टू द पार्टी।
यानी सी आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज कमिंग टू द पार्टी, ये हो गया। अब चलो आगे हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि राम सेड टू सीता हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो राम है, तो राम के जगह पे राम हम रहने देंगे। अब आगे है सीता, तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, तो इंट्रोगेटिव के लिए हम सेड टू के जगह पे आस्क्ड लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे आस्क्ड लिख दिया। किसको कह रहा है? सीता को, तो सीता हम आगे रहने दिए। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा, लेकिन इसमें ना तो हम इफ़ यूज़ करेंगे, ना तो वेदर करेंगे, ना तो दैट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इंट्रोगेटिव वाला क्वेश्चन है ये WH वाला क्वेश्चन है, तो हाउ में हम इफ़, वेदर, दैट किसी का भी यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम हाउ ही लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम इस प्रकार से हाउ लिख देंगे। अब डू का इसमें कोई रोल नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे। आगे है यू, तो यू क्या है? सेकेंड पर्सन है। यू क्या है? सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पर देखो, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? सीता, और सीता लड़की है, तो इस वजह से लड़की के लिए हमने यहाँ पे सी का यूज़ किया। अब आगे यहाँ पे सॉल्व है, तो सॉल्व V1 है, V2 करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्व कर दिए। और दिस के जगह पे हम दिस के लिए हम दैट, दिस को हम दैट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे दिस को हमने दैट कर दिया, और क्वेश्चन का क्वेश्चन हमने यहाँ पे रहने दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है ही सेड टू मी डू यू लाइक दिस बुक। तो यहाँ पर ही का ही रहने दिए, सेड टू के लिए फिर हम आस्क्ड लिख देंगे। ये भी इंट्रोगेटिव वाला ही क्वेश्चन है ना, इस वजह से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेड टू के जगह पे आस्क्ड लिख दिया। आगे मी है, तो मी का मी रहने दिए। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये इंट्रोगेटिव वाला क्वेश्चन है, और इसमें WH वाला ये क्वेश्चन नहीं है, तो इस वजह से इसमें हम इफ़ या वेदर दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इफ़ का यूज़ किया। ठीक है, अब डू को हम लोग नहीं लिखते हैं, डू का कोई रोल नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। आगे है यू, और यू क्या है? यू है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ही हो गया फर्स्ट पर्सन, सॉरी यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पर मी हो गया ऑब्जेक्ट। तो मी क्या है? फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन मी के लिए हम लोग आई का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई लिख दिए। और लाइक के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? लाइक्ड, क्योंकि लाइक V1 होता है, V2 लाइक्ड हो गया। दिस के जगह पे वही दैट कर देंगे, और बुक का बुक हम रहने देंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलो इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग टुडे। तो आगे ही, तो ही का जैसे का वैसे रहने देंगे। सेड टू के लिए हम आस्क्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वाला ही है। ठीक है, आस्क्ड लिख दिए। मी है, मी रहने दिए। अब यहाँ पे WH वाला क्वेश्चन है ना, तो WH वाले क्वेश्चंस के लिए हमने क्या बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा, तो दैट, इफ, वेदर कुछ भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट हम यहाँ पे व्हाट का व्हाट रहने देंगे। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखो, आर का यूज़ हम बाद में करेंगे। सबसे पहले यू देखो, यू क्या है? सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर मी है, तो मी के लिए हमने आई यूज़ कर लिया। ठीक है, और आई के साथ हम लोग वॉज का यूज़ करते हैं, आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर, अच्छा वॉज होगा, पहले वॉज होगा। ठीक है, वॉज होगा, फिर डूइंग टुडे है, तो आगे हम डूइंग टुडे के लिए हम लोग दैट डे का यूज़ करते हैं, तो टुडे के लिए हमने यहाँ पर दैट डे लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लो, ये ज़्यादा अच्छे से और क्लियर होगा। आगे देखो, यहाँ पे सी है, तो सी का सी हम रहने देंगे। सेड टू है, सेड टू के लिए हमने आस्क्ड लिख दिया। मी है, मी रहने देंगे, इन्वर्टेड कॉमा ब्रेक होगा। यहाँ पे दैट, इफ, वेदर कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये WH वाला क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पे वेन का वेन रहने दिया है। ठीक है, अब देखो, विल का यूज़ हम बाद में करेंगे, पहले यू के लिए करेंगे। तो यू क्या है? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो मी के लिए फिर हम लोग आई का यूज़ करेंगे, और आई के लिए, आई के साथ विल, वुड, विल का वुड हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले बताया विल का वुड हो जाता है, तो यहाँ पर रिटर्न को हमने यहाँ पे लिख दिया, इसके पहले हम वुड लगा देंगे। ठीक है, तो आई वुड रिटर्न, सी आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ को कवर कर लिया है, स्टेटमेंट असर्टिव जो सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन थे वो कर लिया है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस को कर लिया है। अब आगे हम कमांड और रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, चलो इसको समझते हैं। देखो, कमांड्स और रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चंस के लिए कुछ रूल्स है, ये बस थोड़ा सा याद कर लेना, बहुत छोटा सा रूल है।
देखो अगर कमांड रहे यानी कि ऑर्डर दिया जा रहा हो तो हम वहाँ पर ऑर्डर्ड लिखेंगे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आगे मैं बताऊंगा। अगर रिक्वेस्ट किया जाएगा जैसे प्लीज़ या ऐसे प्लीज़ बोला जाए, काइंडली बोला जाए, तो वहाँ पर हम रिक्वेस्ट लिखेंगे। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम टू या फिर नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट टू का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया होगा। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझते हैं। सो देखो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सी सेड टू द टीचर सर काइंडली हेल्प मी। तो ये क्वेश्चन रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चन में ना तुम्हें काइंडली, प्लीज़ ये सब मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ जाना कि रिक्वेस्ट टाइप वाला ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये जो सी था तो सी का सी हमने रहने दिया है एंड इसके बाद सेड टू के जगह पे हम रिक्वेस्टेड कर देंगे, सी रिक्वेस्टेड। इसके बाद द टीचर है, द टीचर रहने दिए। इन्वर्टेड कॉमा ब्रेक होगा तो रूल हमने सिखाया था कि इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम टू का प्रयोग करेंगे। देखो हमने टू लगा दिया। और हेल्प मी, हेल्प, और मी क्या है, मी है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे सी है तो सी के लिए हमने हर का यूज़ कर लिया। तो समझ में आ गया कि किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। एक बात का याद रखना कि कमांड और रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चन में ये जो वर्ब होता है ना तो इसका भी पास्ट टेंस हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन है सी सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी इन माई होमवर्क। तो यहाँ पर सी के जगह पे सी रहने दिए, सेड टू के जगह पे रिक्वेस्टेड हो गया क्योंकि देखो यहाँ पे प्लीज़ वाला क्वेश्चन है। इसके बाद मी है, मी रहने दिए। इन्वर्टेड कॉमा ब्रेक हुआ, टू लगा दिए। आगे हेल्प है, हेल्प रहने दिए। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट सी है तो सी के लिए हमने हर का यूज़ कर लिया। आगे इन माई, इन है, इन रहने दिए। माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन वही सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सी, और सी वही सी का हर हो जाएगा तो यहाँ पे हमने हर कर लिया और होमवर्क कर दिए। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर इन हर होमवर्क। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से प्लीज़ आ गया यानी कि फिर से ये रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फिर से सी का सी रहने देंगे और सेड के लिए हमने यहाँ पर रिक्वेस्टेड का यूज़ किया। ठीक है, अब आगे यहाँ पे राम है, राम रहने दिया और इन्वर्टेड कॉमा ब्रेक होगा, इस वजह से हमने यहाँ पे टू का प्रयोग किया। अब आगे है गिव मी दैट पेन, तो गिव का गिव रहने दिए। मी है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट है सी, इस वजह से हमने यहाँ पे हर का यूज़ किया और दैट पेन जैसे का वैसे रहने दिए हैं। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये एक ऑर्डर्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये कमांड वाला क्वेश्चन है, तो कमांड के लिए हम ऑर्डर्ड का यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पर है द ऑफिसर, तो हम द ऑफिसर रहने देंगे और ये कमांड दिया जा रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे ऑर्डर्ड लिख दिया। ठीक है, ऑर्डर द डैम और स्टैंड इन अ लाइन जैसे का वैसे उतार देंगे। तो बस ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये हमने तुम्हारा कंप्लीट करवा दिया है। अब बाकी बोर्ड लेवल के क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में आएंगे ये आए के वीडियोस में हम उसकी तैयारी करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू, बाय बाय।